शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तमाम नाज़रीन की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार माह मुबारक की तमाम तर सादतों से हम सबको हमकनार फरमाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर अल्लाह की मेहमानी, अल्लाह की इस अजीम नेमत से सरफराज होने का मौका फराहम हुआ कि हम मखलूक होके खुदा के मेहमान बने और खुदा हमारा मेज़बान बन रहा है। आम तौर पे ज़हनों में लोगों के सवाल ये आता है कि जब अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है तो हमें रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है, जबकि आज के माहौल में डॉक्टर्स ने भी, साइंस ने भी रोज़े के फ़वायद साबित कर दिए हैं। मगर फिर भी कुछ ज़हनों में ये सवाल उठता है कि इतनी तमाम तर नेमतें उसने दी हुई हैं तो फिर हम रोज़ा क्यों रखें। तो उसका एक जवाब तो यह है कि जिसने वो सारी नेमतें दी हैं उसी ने हुक्म दिया है कि रोज़ा रखो। तो जैसे हम उसकी तमाम तर नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं वैसे ही हमें चाहिए कि हम उसके इस हुक्म से भी फ़ायदा उठाएं। लेकिन अगर ज़हन इंसानी की बात की जाए, नौजवान ज़हनियत की बात की जाए, तो चूंकि इंसान जब तक किसी शय का फ़ायदा नहीं समझ लेता वो अमल करते हुए हिचकिचाहट महसूस करता है, मगर ये कि फ़र्ते मोहब्बत में और मारिफत में इतना डूबा हो कि उसे यकीन हो कि जो मासूमीन या खुदा कह रहा है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन बिल्कुल नई नस्ल के अफराद, उनके लिए हम रोज़ा क्यों रखें। रोज़े का ज़ाती फ़ायदा भी है, मुआशरती फ़ायदा भी है, इंसानी तौर पे भी रोज़ा एक दूसरे से मोहब्बत का सबब बनता है। बहुत से पहलू हैं और बहुत से फ़ायदे हैं कि जिसकी तरफ इशारा किया जा सकता है। मैं फहरिस्तवार जल्दी जल्दी दो चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली चीज, खुद इसी आयत में रोजे का एक फायदा बताया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजा लिख दिया गया, यानी फर्ज कर दिया गया, वाजिब करार दे दिया गया। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे तुमसे पहले की उम्मतों के ऊपर ये रोजा फर्ज किया गया था। तो पहली बात तो यह है कि ये रोजा कोई ऐसी अनोखी इबादत का नाम नहीं है कि जो सिर्फ आज के मुसलमानों पे फर्ज हुआ, बल्कि इससे पहले की कौमें भी हैं, वो भी रोजा रखती थीं। अब उनके रोजे की शक्ल क्या थी, उनकी कैफियत क्या थी, ये तारीख और रिवायात का मसला है, उसको वहां देखना चाहिए। लेकिन क्यों रोजा फर्ज किया गया, आयत में अल्लाह फायदा बता रहा है, लअल्लकुम तत्तक़ून। अब ये इज्तिमाई फायदा है रोजे का कि अगर रोजा रखो तो शायद तुम परहेजगार बन जाओ, तुम्हारे अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाए। तो इसका फायदा क्या होगा। आज अगर इंसान इस मुआशरे में खौफो हिरास की जिंदगी गुजार रहा है तो सिर्फ इसलिए कि लोग खुदा से डरना भूल गए। लोगों के अंदर खौफ खुदा नहीं है, परहेजगारी नहीं पाई जाती। अगर मुआशरे के अंदर परहेजगारी पैदा हो जाए
तो कोई बाप अपनी जवान बेटी को अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजने के बाद वो मुज़महिल न हो, परेशान न हो, फिक्रमंद न हो कि पता नहीं मेरी बेटी एक अनजाने खौफ में पूरा वक्त माँ बाप का गुजर जाता है जब तक बेटी अपने घर में ना आ जाए। क्यों? इसलिए कि परहेजगारी मुआशरे से उठ गई है, हया खत्म हो गई है, खौफ खत्म हो गया है। तो रोजे का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि लाल लकुम तत्तकून, अगर रोजा रखोगे तो तुम परहेजगार हो जाओगे, तुम्हारे अंदर खौफ खुदा होगा। जब खौफ खुदा पैदा होगा तो फिर तुम लोगों के हुकूक की अदायगी करोगे। इंसान एक दूसरे के हुकूक की अदायगी का सलीका रोजे से सीखता है। ये एक रोजे का बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा जो इस रोजे के जरिए से इंसान को मिल रहा है कि कुरान मजीद दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है कि रोजा रखो। जो इंसान इस महीने को दर्क करे उसे चाहिए कि वो रोजा रखे। उसका फायदा क्या होगा? शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। शुक्रगुजारी क्या है? जब कोई शख्स कोई नेमत देता है और इंसान उसका शुक्रिया अदा करता है तो अव्वल तो नेमत में इजाफा होता है, ये खुदा का वादा, लेकिन इस शुक्रगुजारी के जरिए से मोहब्बतें बढ़ती हैं। माह मुबारक रमजान में अफ्तार देने का फायदा, अफ्तार देने का हुक्म दिया गया, अफ्तारी कराओ। लोग एक दूसरे को अफ्तार भेजते। इसका फायदा क्या होता है? एक दूसरे के जरिए मोहब्बतें बढ़ती हैं, एक दूसरे के तई उतूफत बढ़ती है, सिला रहमी का जज्बा पैदा होता है। अगर इंसान रोजा रखे और अफ्तार कराए या अफ्तार में जाए, इन दोनों सूरत में इंसानी राबते बेहतर होते हैं। और हम अपने मुल्क में, सिर्फ बात मुसलमानों की नहीं है, हमारे मुल्क में सियासी तौर पे सही, मगर अफ्तार के लिए बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता है? यह अलग बात है कि उसके मकासद उनके जहन में जो हो, मगर एक दूसरे से इंसान राबता पैदा करता है, एक दूसरे से करीब होता है। एक तीसरी बात, और इसके लिए मैं फिर कहूंगा, गौर करे कायनात, ये पैगामात, ये बातें हमें सिवाय आले मोहम्मद के दरवाजे के कहीं और से नहीं मिल पाती। हमारे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, ये कौन है? ये हनफी मसलक के जो इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा, उनके भी उस्ताद हैं, जिनके बारे में खुद इमाम अबू हनीफा का ये कहना है कि लौलसनतान लहलकन नोमान, अगर 2 साल शागिर्दिए इमाम जाफर सादिक मुझे हासिल नहीं हुई होती तो मैं हलाक हो जाता। उनसे जनाबे हिशाम ने पूछा कि मौला, अल्लाह ने हमारे ऊपर रोजा क्यों फर्ज किया है? तो इमाम ने उसका एक फायदा बताते हुए रोजे की तरफ इशारा किया। उन्होंने फरमाया, अल्लाह ने रोजा इसलिए भी फर्ज किया है ताकि मालदार लोगों को, शिकमसेर लोगों को, जो भूखे और फकीर और नादार हैं, उनकी सख्तियों का एहसास हो सके। और हम और आप देखते हैं, जब इंसान किसी शय को महसूस करता है तो उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। यही वजह है कि जितना ज्यादा इस महीने में फुकरा की मदद का जज्बा दिलों में उभरता है, गरीबों का ख्याल दिलों में उभरता है,
उतना दूसरे महीने में नहीं होता। इसलिए कि इस महीने में हम और भूख और प्यास को जब दर्द करते हैं तो फकरा और मसाकीन की तरफ हमारी तवज्जो पड़ती है और हम उनकी मदद करते हैं। आज इस माहौल में मैं यहीं पे रुक के पूरे बशरियत और खास तौर से अपने तमाम मुसलमान भाइयों और तमाम नाजरीन की खिदमत में ये पैगाम देना चाहूंगा कि इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए कि ये जो माहौल, ये जो वबा फैली हुई है, इसमें गरीबों का ख्याल रखिए, फकीर और मिस्किनों का ख्याल रखिए, इसलिए कि उनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो खुदा आपका ख्याल रखेगा। इसलिए कि वो खल्क़े खुदा हैं, वो खुदा के बंदे हैं। अगर आपके किसी कारिंदे का कोई इंसान ख्याल रखे तो आप उसकी मदद करने को तैयार रहते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, आपके दिल में उसके लिए जज्बे मोहब्बत और जज्बे खुलूस पैदा होता है। तो फिर आप सोचिए कि अगर खल्क़े खुदा किसी कौम से हो, किसी मसलक से हो, अगर वो भूखी है, अगर उसके पास ग़िज़ा नहीं है इस माहौल में, तो हमें और आपको चाहिए कि हम उसकी मदद करें, तवज्जो दें, ताकि खल्क़े खुदा भी खुश हो और खुदा भी खुश हो। माह मुबारक रमज़ान, परवरदिगार तुझे खुद तेरे कर्म का वास्ता है, तेरी अज़मतों का वास्ता है मेरे अल्लाह। इस रोजे के जरिए से हम सबको वैसा बना जैसा तू चाहता है, हम तेरी बंदगी कर सकें, हम तेरी इताअत कर सकें, तेरे अपने जैसे बंदों का हम ख्याल कर सकें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।